इसको डूब के मर जाना चाहिए। जब ये कॉमेडी इंडस्ट्री में आया उससे पहले जागरण करता था माता रानी के। इसको शर्म नहीं आई ये बात कहते हुए कि इसी के भी तो कुछ लगते होंगे, वे कश्मीरी पंडित इसके भी तो कुछ लगते होंगे। हम ही इन्हें चढ़ाते हैं, हिंदू 80% हिंदू है, वो ही इन्हें चढ़ाता है और उन्हीं के खिलाफ ये करते हैं। भाई सोनी टीवी को और कपिल शर्मा को भाई बिल्कुल बाइकआउट करो, बिल्कुल पूर्ण रूप से इसको बाइकआउट करो। अगर हम बढ़ावा देते रहेंगे तो ये हमें कुचलते रहेंगे। ये हमारे ABC आश्रम का भी कर देते हैं ये प्रमोशन, पिक के फिल्म का भी ये प्रमोशन कर देते हैं जिसमें वो शंकर भगवान को भगाता है आगे और हिंदू धर्म के खिलाफ इतने मतलब कूटनीति अपनाते हैं, इतने गंदे गंदे कमेंट्स पास करते हैं और इसको तो पूर्ण रूप से बाइकआउट कर देना चाहिए। ठीक है, उनके बाप वहाँ बैठे हैं, वही सलमान खान। और ये जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है इसने हमें दबाया, और जो टॉलीवुड इंडस्ट्री है उसमें ने हमें हमारे सनातन धर्म के लिए हमें जागरूक किया। हम सिर्फ सनातन धर्म के लिए टॉलीवुड को सपोर्ट करेंगे। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी, आप देख रहे हो न्यूज़ हिंदी। द कश्मीर फाइल्स एक ऐसा नाम इस समय बच चुका है कि हर राष्ट्रवादी, हर एक पेज, हर एक फेसबुक का पेज हो, हर एक ट्विटर हैंडल, लगातार वहां से एक ट्वीट आते दिख रहे हैं। कश्मीर फाइल्स पर चर्चा हो रही है। कुछ लोग इसका विरोध भी करते नजर आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इसको रिकमेंड कर रहे हैं कि हर एक इंसान जाकर के कश्मीर फाइल्स देखे। पर बजरंग दल की टीम आज हमारे साथ मौजूद है। बजरंग दल का इस मामले पर क्या कहना है, क्या यहाँ के जो लोग हैं वो सोचते हैं, आपको दिखाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले एक बार भैया नाम बता दीजिए। मेरा नाम सचिन हिंदू, बजरंग दल नाहरगढ़ से हूँ। जय श्री राम। ये द कश्मीर फाइल्स, आखिर क्यों कुछ लोगों में ऐसा खौफ है कि इस मूवी को बैन लगाना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं? इस मूवी को बैन इसलिए लगाना चाहते हैं, जो पुराने साजिश रची गई थी, एक साजिश के तहत कश्मीरी पंडितों को वहाँ से भगाया गया था और वहाँ पर अब तक उनके लिए कुछ भी नहीं किया गया था। और मोदी सरकार के आने के बाद उनकी आवाज़ बुलंद हुई है और पहली बार इंडस्ट्री में, बॉलीवुड इंडस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि कश्मीरी पंडितों को लेकर या एक हिंदुत्व को लेकर कोई फिल्म बनाई गई है हमें सपोर्ट करने के लिए, लेकिन उसको ये दबाने के लिए सोच रहे हैं। क्योंकि अगर अब ये फिल्म आ गई, अगर ये चढ़ गई, इसके बाद क्या होगा कि जितने भी हमारे ऊपर अत्याचार हुए हिंदुओं के ऊपर वो भी आगे उजागर होंगे। और ये नहीं चाहते कि वो अत्याचार उजागर हो और हिंदू जागे हिंदुस्तान का। ठीक है, हमें सबसे पहले जरूरत है कि इस फिल्म का पूर्ण रूप से हम समर्थन करें, हम इनका साथ दें। जो विवेक जी ने इतने अच्छा संकेत पहुंचाया है, अगर हम इनका अभी साथ नहीं देंगे तो आगे भूल जाओ। जो ये बाबरी मस्जिद बनी थी, राम मंदिर टूट के कृष्ण जन्मभूमि पर कब्जा हुआ था, आगे जाके अगर अभी हमने इनका साथ दिया तो आगे जाके इनके ऊपर भी फिल्म बनेगी। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि ये बाबाओं के ऊपर या हिंदू देवी देवताओं का अगर जहाँ पे निरादर होता है, जहाँ पे इनका अपमान किया जाता है, उन्हें तो देखते हैं, उन पर कमेंट करते हैं, मीम्स बनते हैं, उन पर हंसते हैं खूब। लेकिन जहाँ पे हिंदुत्व की बात आती है और कश्मीरी पंडित, आपको पता होगा जब कश्मीर से पंडितों को भगाया गया तो इनकी बहन बेटियों को निर्वस्त्र बलात्कार हुए, बच्चों को उछाल उछाल के तलवारों से काटा गया, बहुत बुरे हालात कर दिए थे वहाँ पे। लेकिन उसके ऊपर चुप्पी साधे हुई थी। आपको ही पता, हमको ही पता है किसकी सरकार थी। मैं खुल के कह देता हूँ, कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम पे। ठीक है, उन्होंने आज तक उस मुद्दे पर कोई भी चर्चा नहीं की गई, लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद ये चर्चा हुई है और सभी को पता है जो ये इसका विरोध हो रहा है, ये कौन करवा रहा है, कौन नहीं करवा रहा, कौन सी विदेशी ताकतें हैं या देश की ताकतें हैं इसके पीछे, हमको सब कुछ पता है। ठीक है, इसके बारे में। और मैं ये कह देना चाहता हूँ, वो डूब के मर जाना वो हिंदू। अगर जो कश्मीरी फाइल कश्मीरी पंडितों के ऊपर जो बीतती है, अगर उनका हम साथ देने के लिए हम तैयार नहीं हो सकते तो हमें हिंदू कहलाने का कोई भी हक नहीं है, किसी भी प्रकार से कोई हक नहीं है। और हमें ये सोच लेना चाहिए, अगर कश्मीर, आप सोच लीजिए कि 30 साल हुए, ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है। और इतिहास की एक बात होती है, वो अपने आप को दोहराता ज़रूर है। अगर अभी हम उनके लिए नहीं बोले तो कल को हमारी बहन बेटियों के साथ भी हो सकता है। वो भी हमारी बहन बेटियाँ थी, हमसे अलग नहीं है। वो हिंदू धर्म की थी तो वो भी हमारी बहन बेटियाँ थी। हमारा धर्म ये सिखाता है कि किसी के साथ भी अत्याचार होता है तो उस अत्याचार के खिलाफ हमें आवाज़ उठानी चाहिए। या तो ये हो रखा है कि इतनी बुरी तरीके से हमें दबा दिया गया है, हमारी मेंटलिटी ऐसी कर दी गई है कि अपनी बहन बेटियों के साथ गलत हो रहा है तो हम वहाँ पे बोल नहीं पाते। अगर कहीं पे कुछ दुष्कर्म होता है लड़की के साथ तो एक हफ्ता मोमबत्ती जला के खड़े रहते, एक हफ्ते के बाद उसका नाम भी भूल जाते हैं हम पूर्ण रूप से। हमें ये सोचने की ज़रूरत है सबसे पहले तो कि हम इसका विरोध जो कर रहा है वो कौन है। विरोधी हिंदू है, मुसलमान ज़्यादा विरोध नहीं कर रहे हैं, जो हिंदू हैं वो ही विरोध कर रहे हैं। शर्म से डूब के मर जाना चाहिए उन हिंदुओं को। लेकिन हमें सबसे बड़ा है ये है इन्हीं पे एक सवाल है कि विवेक अग्निहोत्री जी ने जब इतनी हिम्मत दिखाई कि इस फिल्म को बना सकें और लोगों के बीच ला सकें, तो वो कह रहे हैं कि कपिल शर्मा शो ने हमारी फिल्म को प्रमोट करने से इसलिए मना कर दिया कि हमारे पास बड़ा कोई एक्टर नहीं था।
एक्टर बड़े हैं, अनुपम खेर कोई छोटे एक्टर नहीं है, और मिथुन चक्रवर्ती जी कोई छोटे एक्टर नहीं है। ये बस ये है कि जो ये बड़े एक्ट्रेस के बाप है ना, जो वो पता है, हमें भी पता है और आपको भी पता है वो किस वर्ग से है और किसका इसके ऊपर प्रेशर आया है। इसको डूब के मर जाना चाहिए। जब ये कॉमेडी इंडस्ट्री में आया उससे पहले ये जागरण करता था माता रानी के। इसको शर्म नहीं है ये बात कहते हुए कि इसी के भी तो कुछ लगते होंगे वे कश्मीरी पंडित, इसके भी तो कुछ लगते होंगे। इसको ये शर्म नहीं आई ये बात कहते हुए। इसको तो बढ़ावा देना चाहिए था कि मैं तो करूंगा इनका प्रमोशन। ठीक है, हम ही इन्हें चढ़ाते हैं। हिंदू 80% हिंदू है, वो ही इन्हें चढ़ाता है और उन्हीं के खिलाफ ये करते हैं। भाई सोनी टीवी को और कपिल शर्मा को भाई बिल्कुल बाइकआउट करो, बिल्कुल पूर्ण रूप से इसको बाइकआउट करो। हम बढ़ावा देते रहेंगे तो ये हमें कुचलते रहेंगे। ये हमारे ABC आश्रम का भी कर देते हैं ये प्रमोशन, पिक के फिल्म का भी ये प्रमोशन कर देते हैं जिसमें वो शंकर भगवान को भगाता है आगे और हिंदू धर्म के खिलाफ इतने मतलब कूटनीति अपनाते हैं, इतने गंदे गंदे कमेंट्स पास करते हैं और इसको तो पूर्ण रूप से बाइकआउट कर देना चाहिए। ठीक है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है अगर हम इनको बाइकआउट नहीं करेंगे ना तो आगे चलकर ये इनमें इतनी हिम्मत आ जाएगी। इनको पता है कि इनके बाप इनके साथ है। हमको ये दिखाना है कि हिंदुत्व जो है वो इतना शक्तिशाली हो चुका है कि उसके आगे किसी की भी नहीं चलेगी। चाहे वो बॉलीवुड का कितना ही बड़ा स्टार हो, चाहे कितने पैसे वाला हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। जब मैदान में आएंगे, जब आमने सामने सिर्फ अंगे से होगा जो भी होगा। ठीक है, कश्मीर फाइल्स को जो लोग दबाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो कामयाबी मिलेगी जब सोशल मीडिया से इतने लोग समर्थन में खड़े हुए हैं? उसके बाद कामयाबी कैसे मिलेगी? वो तो योगी जी को भी हराने के लिए कह रहे थे, सब कुछ कह रहे हैं। कामयाबी ऐसे नहीं मिलती है। कामयाबी जब मिलती है जब अगर किसी गलत चीज़ के खिलाफ आप प्रोटेस्ट कर रहे हो। अरे अभी आप बोल रहे हो कि समाज में आप गलत संदेश पहुंचा रहे हो ये फिल्म लाके। आपको ये नहीं दिखता कि इतना बड़ा अत्याचार हुआ था? आपको इनसे पहले आपको कुछ ना कुछ इस पे प्रतिक्रिया दे देनी चाहिए थी। वो कहते हैं समाज खतरे में आ जाएगा अगर ऐसी फिल्में बाहर आएंगी तो दंगे भड़क जाएंगे, लोगों में भावना ऐसी आ जाएगी कश्मीरी पंडितों के लिए लोग रोड पे आ जाएंगे, फिर भावनाएं बढ़। अरे सर, समाज में दंगे नहीं भड़केंगे। असल में इनको डर ये है कि हिंदू जाग जाएगा, हिंदू को पता चल जाएगा, जिनको पता नहीं है कि हमारे कश्मीर के भाई बहनों के साथ क्या क्या अत्याचार हुआ था उस टाइम पे। ठीक है, और इनको ये पता अगर ये फिल्म चलेगी तो आगे जाके सारी जितने भी हिंदुओं पर अत्याचार हुए हैं, जो अकबर महान खिलजी कितना बड़ा दरिंदा था, उसके नाम पे स्टेशन बनाए हुए हैं। ठीक है, उसने हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी तक को जला दिया। ठीक है, उनके बारे में उजागर हो जाएंगी ये सारी बातें। और ये नहीं चाहती विदेशी ताकतें और इस्लाम नहीं चाहता इस बात को कि इनके जो ये बाप है या अपने बाप दादा जिनको मानते हैं बहुत ज़्यादा महान बताते हैं इनको कोई किसी प्रकार से गलत बताए। हमारे ऊपर तो अत्याचार हुआ है ना, हमें तो दबाया जाएगा। लेकिन आइए अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारे भाइयों के ऊपर, हमारे हिंदुत्व के ऊपर, हमारे सनातन धर्म के ऊपर ये डिपेंड करता है कि हमें इनसे दबना है या इनका जवाब देना है। अगर आज जवाब नहीं दिया तो 50 साल के अंदर हमारी पीढ़ी नपुंसक ऐसी इस तरह से खोखली हो जाएगी, आगे जाके कोई इनके प्रति बोलेगा नहीं, ना इनके खिलाफ कोई बोलने का साहस रखेगा, ना ही कोई बोल पाएगा। अगर अभी हमने कुछ एक्शन नहीं लिया, अभी तो हम ये छाती ठोक के कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदुओं की सरकार है, हिंदुस्तान में सनातन धर्म की सरकार बनी हुई है जो उनको बढ़ावा दे रही है। और ये सरकार ऐसी है, ये एक वर्ग की नहीं है, ये दोनों वर्गों को समान लेके चलती है। ठीक है, ये नहीं करते कि राशन इनको इतना दे दिया और इनका इतना दे दिया। ये हमें आरक्षण देश में दे के देश को बिल्कुल खोखला कर दिया, आपसी भाईचारा खत्म कर दिया इन लोगों ने तो पूर्ण रूप से। ठीक है, अब 70 साल से राम मंदिर का फैसला भी अभी आया है, वो 70 साल से नहीं आ पाया। ठीक है, अभी मोदी सरकार में आ गया, चलो कोई बात नहीं। नरेंद्र मोदी से जो कश्मीरी फाइल्स की टीम है, कश्मीर फाइल्स की, उन्होंने मुलाकात की है और प्रधानमंत्री जी ने भी उनकी तारीफ की है। तो क्या प्रधानमंत्री से एक बड़ा मैसेज पूरे देश के लिए दे दिया कि सब लोगों को इस फिल्म को आगे जाना चाहिए? जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री तो अरे जो आदमी मंदिर में 4-4 घंटे 11-11 12-12 घंटे पूजा करके बाहर निकलता है, हाथ में रुद्राक्ष पहन के माथे पर त्रिकुंड लगा के निकलता है, आप समझ नहीं पा रहे क्या? दूसरे व्यक्ति जो उससे जलते हैं वो समझ चुके हैं इस बात को, लेकिन हम नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को कि वो किसकी तरफ है, वो किसके प्रति खड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन सोच क्या हो जाती है आदमियों की, नहीं ये तो भाईचारे को भड़का रहा है, भाईचारे को भड़का रहा है। अगर भाईचारे को, अरे हज हाउस इतने खोल दिए, कावड़ हाउस कितने खोल दिए इन्होंने, कावड़ हाउस एक भी नहीं खोला। हिंदुओं के लिए इन्होंने किया क्या है? यहाँ पे चांदनी चौक में हनुमान मंदिर को गिरा दिया 100 साल पुराने को। ठीक है, और कावड़ियों के लिए डीजे पे बैन लगा दिया, सारे काम करे, जितना इनसे होया इतना इन्होंने दबाया हमको। लेकिन 2013 में पता नहीं क्या हुआ, क्या भगवान ने मेर फेरी, हमको ऐसा प्रधानमंत्री मिला जिसने हमें उबारा है और हिंदुत्व की ताकत जाग रही है, आराम से जाग रही है पूर्ण रूप से। जिस दिन जागेगी उस दिन पता चल जाएगा हिंदुस्तान को ही नहीं पूरे संसार को पता चल जाएगा कि कौन है
हिंदू। इस तरीके की मूवी को दबाने जैसा कुछ अब पॉसिबल नहीं है। नहीं, कोई पॉसिबल नहीं है। ऐसे कोई भी कटाक्ष करी जाए, हम उनसे कुछ भी सहमत नहीं हो गया और कोई भी उनसे सहमत नहीं होगा। और मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, पिक के देखाए, आश्रम देख ली, सारी मूवी देख ली जिसमें हिंदुओं को दबाया गया और गाली दी गई है उनके पूर्वजों को, उनके देवी देवताओं को। लेकिन अब मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रहा हूँ, एक बार ये रियल मूवी है, जो बीती है ना उनके ऊपर, ये उनके ऊपर मूवी है, ये इसको देखो। अरे हॉल में नहीं जा सकते, नेट से डाउनलोड करो, इसको देखो, इसको फैलाओ, इसका प्रचार करो पूर्ण रूप से और ऐसे सूरों को बाइकआउट करो। अगर नहीं किया आज, तो अगर इनको हमने सपोर्ट नहीं किया तो ये भी सोचेंगे व्यर्थ है इनको जगाना, आगे जाके कोई भी फिल्म नहीं आएगी। अगर आज हमने सपोर्ट कर दिया तो जितने भी हम पे अत्याचार हुए हैं उनके आगे जाके फिल्म आएगी। और आज का यूथ, आज की जनरेशन ऐसी हो चुकी है, वो कॉपी किताबों पर, इतिहासों पर यकीन नहीं करती। ठीक है, वो जो उनको दिखता है, जो उनको दिखाया जाता है, वो उसी पे यकीन करती है। जैसे कि जोधा अकबर, ये नाटक चला दिए, वीर अकबर चला दिया, ये चला दिए इन्होंने, उसके ऊपर ये उनको मानने लग गए। हमारे खुद के बच्चे उनको मानने लग गए पढ़ के। ठीक है, अगर जब तक हम उन्हें नहीं दिखाएंगे कि ये कितने बड़े राक्षस थे, इन्होंने क्या क्या किया है, जब तक कुछ भी नहीं हो सकता। अभी 70 साल से लाल चौक के ऊपर इन्होंने तिरंगा नहीं फहराया था, पाकिस्तान जिंदाबाद के वहाँ पे नारे लगते थे। बीजेपी की सरकार आने के बाद ऐसा क्या हो गया, लाल चौक के ऊपर तिरंगा फहर रहा है, क्या हो गया? तिरंगे से रंग दिया, पूरा रंग दिया। और पहले क्यों नहीं हुआ? पहले तो वो बोलते थे, पहले रोज खबरें आती थी वहाँ पे इतने फौजी मारे गए, इतने फौजी मारे गए। कौन मारता था उन्हें? उनके बच्चों को उनके मेंटली डिस्टर्ब करके, माइंड वॉश करके आतंकवादी बना दिया जाता था। लेकिन आज के टाइम पे वो खबरें नहीं आती। क्यों नहीं आती? ये सोची समझिए एक एजेंडा होता था कि किसी तरह यहाँ से पूरे हिंदुओं को ख़त्म कर दिया जाए। ये एक एजेंडा ऐसा लेके चल रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा एरिया कवर करते चलो और इनको भगाते चलो और एकदम गजवा हिंद कर दो। ठीक है, वो होने नहीं देंगे हम किसी भी प्रकार से। और इस फिल्म का, द कश्मीरी फाइल का, पूर्ण रूप से हम समर्थन करते हैं। बजरंग दल, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद पूर्ण रूप से इसका समर्थन करता है। और जो भी हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहनों के साथ हुआ है उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और उनके साथ हैं, उनका हम साथ देने के लिए तैयार है। उनका हमें फैसला चाहिए, उनके लिए हमें न्याय चाहिए, किसी भी प्रकार से मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश भाई, क्या कहना चाहेंगे कि जो लोग इस पे मांग कर रहे हैं कि इस पे बैन रखना चाहिए, ऐसी सच्चाई बाहर नहीं आनी चाहिए, क्या कहेंगे? भाई अभी देखो, सभी को पता कि भारत ही बचा है हिंदुओं के पास। ठीक है, अभी चाहेंगे तो वही ना जिनको दिक्कत है, जुर्म करने वाला ये चाहता है कि कुछ कार्रवाई ना हो, निर्दोषों को तो कुछ मिलता है नहीं। जैसे कश्मीरों के साथ हुआ, 32 साल हो गए। ठीक है, ना कोई न्याय, ना उनका घर परिवार का कुछ वहाँ पे ज़मीन मिली, मुसलमानों ने वहाँ पे घर बना लिए, हर तरीके से उनको परेशान रखा है। जैसे बताया, कपिल शर्मा ने शो में प्रमोट करने के लिए मना कर दिया था। ठीक है, अनुपम खेर। तो ये अगर वो लोग प्रमोट ना करें तो हमारे भगवाधारी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जिनको बोलते हैं कि इंटरनेट टेररिस्ट हैं, वो दिन रात इसका प्रचार करेंगे। पूर्ण रूप से फिल्म का फुल प्रमोशन रहेगा। तो लोगों को समर्थन कर रहे हैं, यहाँ से मैसेज दे रहे हैं कि बजरंग दल की ओर से कि सभी लोग कश्मीर फाइल्स देखने जाएं। बिल्कुल जी, बिल्कुल फिल्म देखने जाओ, साथ में सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, हर जगह इसके प्रमोशन के लिए दूसरों को जागरूक करो कि भाई अधिक से अधिक लोग जितना हो सके कि पिक्चर हॉल में जाके मूवी देखें। अगर ना हो तो भाई उसका डाउनलोड करें, जैसा भी हो देखो, व्हाट्सएप पे मूवी को शेयर करो, औरों तक ये मूवी पहुंचाओ। भाई नाम एक बार बताएंगे? जाविर सिंह। जयवीर सिंह जी। कश्मीर फाइल्स पे जो लोग बैन लगाने की मांग कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ से क्या मैसेज है? उनके लिए इतना ही मैसेज आना चाहिए। सबसे पहले तो मैं कपिल शर्मा को बताना चाहूँगा, जिस हिसाब से वो इनको कश्मीर फाइल को प्रमोट नहीं करना चाहते हैं, पहले वो अपना हिंदू सनातन को, पहले वो सनातन से हैं तो पहले अपना सनातन को समझें सबसे पहले, कि वो माता की भेंटें गाते थे तब जाके वो यहाँ बढ़े। पहले जो मैं खुद कश्मीर फाइल देख के आया हूँ, उसमें जो मैंने उनकी जो टेररिस्ट की जो मानसिक विकृति देखी है ना, वो मैंने जो अभी ताहिर हुसैन में जो दिल्ली में जो दंगा हुआ था, मैंने वो विकृति वहीं देखी। वहीं अंकित शर्मा को जो 400 चक्कू से गोदा गया, वो विकृति वहाँ दिखाई दे रही है। वो जो लड़की जिसका निर्वस्त्र किया गया, वो विकृति वहाँ दिखाई दे रही है। इससे बड़ी बात कुछ नहीं होगी, क्योंकि वो जो उस वक्त हुआ था वो हम अब देख चुके हैं। अभी भी हमारी आंखें नहीं खुली तो फिर हमें और बहुत कुछ देखना पड़ेगा। भैया एक बार नाम बताइए। गौरव कुमार। हाँ जी, मैं द कश्मीर फाइल्स को देखने के लिए क्यों हर हिंदुस्तानी को जाना चाहिए? भाई साहब, सबसे पहले तो उसमें हिस्ट्री है कि कौन किसको सताता है और कौन किसको परेशान करता है। और दूसरे नंबर जो आतंकवादी का कोई घर या धर्म या इस्लाम कुछ नहीं होता, उसका एक ही टारगेट होता है, गजवाए हिंद।
और दूसरे नंबर जो 1990 के दशक में वहाँ पे वो जो वारदात उन्होंने आतंकवादियों ने हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहनों के साथ किया था, वही हिसाब किताब ताहिर हुसैन ने दिल्ली में शीलमपुर में ये कहा था कि मैं इन हिंदुओं को सबक सिखा के रहूँगा, और जबकि उसके हाथ में बोतल और पत्थर वही जो औरंगजेब करते थे पहले मारने का, जैसे कि वो भाई गुलेल से मारते थे, जैसे वो पेट्रोल बम बनाने की सारी सुविधा वहाँ मिली। उसके बाद भी केजरीवाल जी कहते हैं कि इसको मुसलमान होने की सज़ा मिली। उसको मुसलमान होने की सज़ा जब मिलती, जब उसके ऊपर कोई अत्याचार करता, उसको सज़ा नहीं मिलती। उसने हम जैसे हिंदू सनातनी धर्म के भाई और भाई बहनों के साथ उसने खिलवाड़ किया है, उसने एंजॉय किया है। एक बार जाके देखो, किसी एक अंकित शर्मा भाई था, उसको कितने चाकुओं से गोदा था, क्या हाल किया, नाले में लाश मिली उस बहन की, वो तो बच्ची स्कूल में ही पढ़ने जाती थी, उसको भी नहीं छोड़ा। तो ये किस धर्म से बिलोंग करते हैं? दूसरे नंबर पे आप ये कहते हो कि कश्मीरी पंडितों के साथ ही हुआ। शीलमपुर में आप एक बार जाके देखना, आज भी वो भारत माता की विजय नहीं बोल सकते। इस देश में रहते हो पाकिस्तान जिंदाबाद बोल सकते, लेकिन भारत देश में रह के भारत माता की जय, मेरा भारत महान, ये शब्द नहीं बोल सकते। क्यों? उनके बाप वहाँ बैठे हैं, वही सलमान खान। और ये जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है, इसने हमें दबाया। और जो टॉलीवुड इंडस्ट्री है, उसमें ने हमें हमारे सनातन धर्म के लिए हमें जागरूक किया। हम सिर्फ सनातन धर्म के लिए टॉलीवुड को सपोर्ट करेंगे, ना कि बॉलीवुड को। बॉलीवुड में सबसे ज़्यादा गद्दार, दहशी, दरिंदे और इतने गंदे नीच आतंकवादी से उनको मैं सपोर्ट करता हूँ। भाई वे आतंकवादी के साथ हैं बॉलीवुड में जी, क्लियर सपोर्ट है। क्योंकि वो सिर्फ सनातन धर्म के बारे में जागरूक नहीं करेंगे, वो सिर्फ अपने अल्लाह ने क्या किया, अरे जो किसी ने कुछ भी किया, लेकिन तुमने क्या किया, इस देश के बंटवारे कर दिए। तालिबान का एक अहम मुद्दा हमारे भारत, अखंड भारत था, जो कि अफ़गानिस्तान, तालिबान, तिब्बत और यहाँ तक कि आपका पूरा पाकिस्तान किसने अलग किया? इन्होंने ही। जब इन्हें पाकिस्तान अलग चाहिए था, या तो अपने पाकिस्तान में जाते, यहाँ के क्या ऐसी तैसी करवाने के लिए पैदा हुए थे। और जब तुम यहाँ रह रहे हो, कोई अपना 70 बीघे का बगीचा सेबों का छोड़ के भगे, वो अपनी बेटियों की इज्जत बचाने के लिए खून से रंगे हुए चावलों को उनको खवाया गया, उनकी माता बहनों को, उनके घरवालियों को, उनकी बच्चियों को खून से लदे हुए वो गाय माताओं को काट के उनका गोश्त खवाया गया, जब उन्होंने धर्म नहीं कबूला और उन्हें भगाया भी गया वहाँ से। अरे कोई अपना जन्म स्थान छोड़ के भगता है क्या? लोग रोक लगाने की बात कर रहे हैं कि यही सच्चाई बाहर ना आ जाए, इसलिए डर है। भाई साहब, ऐसा कि जब बाप खड़ा होता है ना, तो उसमें सच्चाई बाप ही बताएगा। अब ये बच्चे हैं पाकिस्तान वाले, और ये जो बॉलीवुड वाले, असली बाप तो हमारा सनातन धर्म है इनका। बजरंग दल समर्थन कर रहा है पूरी तरह से जी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और हम भी फुल सपोर्ट और पूरा समर्थन, हमारा द कश्मीर फाइल को पूरा है समर्थन जी। भैया एक बार नाम बताएंगे? मेरा नाम है सुनील पंडिता। आप भी कश्मीरी हिंदू? मैं कश्मीरी हिंदू हूँ। एक बात मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो हमारे जितने भी हमारे संस्था से जुड़े हुए जितने भी हमारे राष्ट्रवादी है, कि हर बारी हमको कश्मीरी पंडित के नाम से बोला जाता है। यहाँ मैं हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करूँगा सबसे, आगे ये भी दिमाग में रखे कि हमको जातियों में नहीं बंटना है। हम जो भी वहाँ पर यहाँ पलायन होकर यहाँ पे आए हुए हैं, हम सब सनातनी हिंदू हैं और सारे कश्मीरी हिंदू के नाम से जाने जाते हो जाने जाएंगे। तो कश्मीरी पंडित का नाम अपने दिमाग से निकाले। हम कश्मीरी हिंदू थे, हिंदू है और हिंदू रहेंगे। तो कश्मीरी हिंदुओं के लिए जो आज फिल्म बनकर के सामने आई है, विवेक अग्निहोत्री जी ने जो इतनी हिम्मत दिखाई है, क्या जो लोग इस पर रोक लगाने की बात कर रहे हैं, यहाँ से आपकी तरफ से क्या मैसेज जाएगा? जो रोक लगाने चाहते थे उन्होंने अपना नतीजा देख लिया। उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया इसको रोक लगाने के लिए। लेकिन आज हमारा हिंदू समाज जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक होने लगा है, जितना भी उन्होंने प्रयास किया वो प्रयास हर जगह से विफल होता जा रहा है। चाहे वो कोर्ट में जाए या सोशल मीडिया पे जाए, वहाँ आज हर जगह हमारे सनातियों का पलड़ा भारी है और कभी आप इनको आगे चलने नहीं देंगे। सोशल मीडिया कभी जैसे कपिल शर्मा ने, सोनी टीवी ने या जो बॉलीवुड ने अपनी ओर से पूरा प्रयत्न किया कि हमारी जो ये कश्मीर फाइल्स पिक्चर है बैन हो जाए, लेकिन जितने भी हमारे सनातनी है, जैसे अभी राकेश जी ने कहा, नेट के जो हमारे अच्छे कार्यकर्ता है, इन्होंने इतना ज़ोरदार से नेट चलाया, सोशल मीडिया को आप सारे हिंदुओं को जागरूक किया और आज उनके सामने किसी की नहीं चली। और आज अच्छी तरीके से ये जो कश्मीर फाइल लिखा, मैं कल मैंने बेटे को भी कहा था मेरे लिए पिक्चर टिकट निकाल दे, 3-4 दिन अभी हाउसफुल पूल है। और ये भी सुनने में आया कि जो ये यहाँ पे जो बॉलीवुड का आप ये देखने में विचार करना है,
उन्होंने खाली 500 थिएटर में अलाउ किया है पिक्चर रिलीज़ करने के लिए। अब जब ये ज़्यादा बढ़ने लगा, इसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ने लगी, कलेक्शन ज़्यादा होने लगी, अब ये मेरे ख्याल में 1000 करने लगे। हम रिक्वेस्ट करते हैं ऐसे अपने संगठन की ओर से, अपने हिंदू समाज की ओर से, इसको ज़्यादा से ज़्यादा थिएटर में दिखाया जाए, ताकि जो हिंदू समाज है वो एक होके इस पिक्चर को खाली अपने अकेले नहीं, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ ये पिक्चर देख ले। और एक बात, एक संदेशा देना चाहता हूँ, ये 3 घंटे या 2.5 घंटे का ये खाली जैसे हम दूसरे पिक्चरें देखते हैं मनोरंजन के लिए यहाँ पे कोई नहीं जा रहा है। ये पिक्चर मनोरंजन के लिए बिल्कुल नहीं देखने जाना। अगर पिक्चर देखने जाना है तो एक सच्चाई देखने के लिए जाना है कि हम जो हिंदू है, जो भारतीय सनातनी हिंदू है, उन पे क्या बीती है उस पिक्चर में अच्छा दर्शा गया। उसके लिए हम पूरी टीम को विश्व हिंदू परिषद नाहरगढ़, बजरंग दल नाहरगढ़ की तरफ से धन्यवाद देना चाहते हैं। जय श्री राम। क्या मैसेज अंत में? भाई जैसे भारतीय हिंदू आज यूक्रेन की चिंता करता है, ठीक है, अफ़गानिस्तान की चिंता करता है, लेकिन यहाँ पर कभी कश्मीरी हिंदुओं की चिंता नहीं की गई। सबसे बड़ी परेशानी ये रही कि जब कश्मीरी हिंदुओं ने पलायन किया तो एक जो सेक्युलर हिंदू है वही सबसे बड़ा इस चीज़ का पाप उसी के भाग्य में लिखा जाएगा, क्योंकि उसने कभी भी इस चीज़ का विरोध या समर्थन नहीं किया कि ये गलत हो रहा है या सही हो रहा है, क्या था। तो आज भी ये चीज़ें हैं। ये मत सोचो कि भाई ये कश्मीरी हिंदुओं का अतीत है, ये हर हिंदू का भविष्य भी हो सकता है। सचिन भाई अंत में कोई एक मैसेज? अंत में बस मैं यही मैसेज कर देना चाहता हूँ कि दिल्ली की जनता अब भी थोड़ा बहुत सोच समझ ले। एमपी के मुख्यमंत्री जो है उन्होंने टैक्स फ्री कर दिया था इस फिल्म को, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अभी तक इसके ऊपर कुछ भी विचार नहीं रखा, ना ही कुछ बोले हैं वो। ठीक है, उनको बस ये समझ जाना चाहिए कि वो भी हिंदू ही है, वो भी इस देश का हिस्सा ही है, और दिल्ली में भी उनकी बहुत ज़्यादा वोटें हैं। तो थोड़ा वोटों के भूख से ही थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ बोल दे इस बात के ऊपर। और मैं ये बात और बोल देना चाहता हूँ, जैसा कि हमारे राकेश भाई ने बोला कि दिक्कत कहाँ आ रही है, दिक्कत यहाँ आ रही है कि हमें हमारे बच्चों को ये पता है कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था, डेट क्या थी वो, लेकिन हमारे बच्चों को कई बार ये पूछे ना कि बेटा कश्मीरी हिंदुओं के बारे में बताना थोड़ा सा, उनके ऊपर कब अत्याचार हुआ था, उनको नहीं पता इसके बारे में। ये कमी किस चीज़ की है? ये कमी हमारे पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम की है, इसको बदलने की बहुत बहुत आवश्यकता है। आखिर में क्या कमेंट? भाई जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ केजरीवाल से, चाहे टैक्स कितना ही बढ़ा ले, चाहे कितना ही घटा ले, जब वो केजरीवाल एक बोतल के साथ किसी के घर का नाश करने के लिए दूसरी बोतल फ्री दे सकता है। और दूसरे नंबर पे भाई साहब, कोई अपने माँ बाप बच्चों को दारू की हाथ में बोतल देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। कोई भी माँ बाप बच्चे के हाथ में दारू, वो एक के साथ एक दारू की बोतल फ्री कर सकता है, यानी नशे के साइड वो भगा सकता है बंदे को, उसके घर का सर्वनाश करने के लिए तैयार है। ये एजेंडा है जी, और कुछ नहीं है। सिर्फ हिंदुओं के लिए दारू फ्री मिलती है और के लिए नहीं मिलती कि पियो तुम्हारे घर का नाश होएगा, जैसे भी हो। तुम्हारा जो एजेंडा वो हमें कैसी के ना कैसी करके हम अपने एजेंडे से तुम्हें डाउन मारेंगे। और यहाँ पे हिंदुत्व का प्रचार और सनातन धर्म का हल्का सा भी महसूस नहीं होने देंगे, और यहाँ पे हम बढ़ावा किसी और दूसरे धर्म को देंगे। क्या क्या चीज़ है ये? दारू फ्री है, टैक्स यहाँ से वसूला जाएगा कश्मीर फाइल से। हाँ जी, द कश्मीर फाइल से टैक्स। भाई जैसे कश्मीर में 1990 में ये घटना घटित हुई थी, उसके ऊपर मूवी बनी है, तो हम कहना चाहेंगे कि 1992 के अंदर अजमेर के अंदर भी एक घटना घटित हुई थी, जिसके तहत 250 हिंदू लड़कियों के साथ मुस्लिमों ने बलात्कार किया था। उस केस पर भी आज तक कोई ना सुनवाई, ना कोई कार्रवाई, ना कोई सजा, कुछ नहीं मिली किसी को। 99% हिंदुओं को तो पता भी नहीं है उस केस के बारे में कि वो केस क्या था और क्यों था। उन लड़कियों का सीरियल वाइज, जैसे कि उसकी सहेली बुला के रेप हुआ, उसकी भाभी को ब्लैकमेल करके, नग्न चित्रों को स्टोर करके, इस तरीके से उनको ब्लैकमेल करके, जब उनका 250 से अधिक लड़कियों का बलात्कार हुआ था। 6-7 लड़कियों ने इस बात के ऊपर फांसी भी खा ली है। आप गूगल कर सकते हैं अजमेर रेप केस। हाँ, ऐसे सिस्टम के ऊपर भी एक मूवी बननी चाहिए, हम तो ये कहना चाहते हैं, ताकि लोगों को पता लगे कि किस प्रकार से प्रताड़ना हिंदू समाज सह रहा है। तो तमाम बजरंग दल की टीम से हम बात करने की कोशिश करें तो आपको बता दें कि द कश्मीर फाइल्स को रिलीज हुए मात्र अभी 2 दिन हुए हैं, लेकिन 2 ही दिन में सभी लोगों के रिकॉर्ड तोड़ते हुए ऊपर बढ़ रही है। द कश्मीर फाइल्स ने जो पहले दिन कमाई की थी उसमें अगले दिन 100% की बढ़ोतरी हुई है। तो इतना अगर बड़ा बदलाव आ पाया तो आप सभी लोगों की बदौलत ही आ पाया है। तमाम लोग द कश्मीर फाइल्स को प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि वो सच्चाई दिखा रहे हैं। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद। जय हिंद।